महाभारत का युद्ध विनाशकारी था। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भी महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। रक्षाबंधन का पर्व द्रौपदी और भगवान कृष्ण से जुदा हुआ है। इसके पीछे एक रोचक कथा है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्म रस में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देख ले। महाभारत काल में जब शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के उंगली में चोट लग गई। चोट लगते ही भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। यह दृश्य देख द्रौपदी ने तुरंत अपनी साध्वी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण उंगली पर बांध दी, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कहते हैं तभी से रक्षाबंधन के पर्व को मनाने की परंपरा आरंभ हुई। रक्षाबंधन को लेकर कई अन्य पौराणिक कथाएं भी हैं। महाभारत में काल युद्ध के द्वारा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सैनिकों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा था। राखी को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। जुए के खेल में जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए तो शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। कुटिल शकुनी ने द्रौपदी को भी दांव में जीत लिया। द्रौपदी को दांव में हरने पर दुशासन भारी सभा में बालों से पकड़कर द्रौपदी को घसीट कर लाता है। द्रौपदी का भरे दरबार में भयंकर अपमान किया जाता है। द्रौपदी का जिस समय अपमान हो रहा था तब उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर भी विराजमान थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इन लोगों के मौन रहने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण का आदेश दिया। तब द्रौपदी ने रोते हुए अपनी आंखों को बंद किया और भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल वध के दौरान द्रौपदी को दिया हुआ वचन याद आता है और वे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए .dh पर डरते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए लीला रचते हैं और ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे द्रौपदी की साध्वी लगातार बढ़ने लगती है और दुशासन साध्वी खींचते खींचते बेहोश हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और अपना वचन पूरा किया। शिशुपाल रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। शिशुपाल के जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में जाने से इसकी अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो जाएंगे, उसी व्यक्ति के हाथों इसका वध होगा। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन के घर पहुंचे तो शिशुपाल को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगे। तभी शिशुपाल के अतिरिक्त हाथ और आंख अदृश्य हो गईं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कई ऋषि और मुनियों ने क्रोधित होने पर श्राप दे दिया है, लेकिन ऐसे कई श्राप महाभारत के काल में दिए गए थे और आज भी उनका असर धरती पर दिखता है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने का किरदार भी बहुत रोचक रहा है। द्रौपदी को पंचाल राज्य के नाम के आधार पर पांचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी ने स्वयंवर रचाया था और उसकी शादी पांडवों के साथ हुई। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है, लेकिन शादी के बाद उनकी अनेकों शर्तों का पालन पांडवों को करना पड़ा। पूरे इतिहास में उनके जैसी स्त्री नहीं हुई है। द्रौपदी के साथ इस महाकथा में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना किसी के साथ भी नहीं हुआ है। महाभारत में कई कथाएं प्रचलित हैं। आज उनमें से एक है कि द्रौपदी ने कुत्तों को क्यों श्राप दिया था। द्रौपदी के दिए हुए कई श्राप आज भी धरती पर अपना असर लिए हुए हैं। जब द्रौपदी 5 पांडवों के साथ विवाह करके आई तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि एक समय पर केवल एक भाई ही द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा। जो भी कोई कमरे में जाएगा वो अपने जूते बाहर दरवाजे पर रख देगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर अपराधी को तुरंत 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। इसी कथा के आधार पर एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में था। तभी एक कुत्ता दरवाजे के बाहर से उनके जूते चुराकर ले गया। इसके बाद अनजाने में अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश कर लिया और अपने बड़े भाई को द्रौपदी के साथ देख लिया और शर्त के अनुसार अर्जुन को निर्वासित होना पड़ा। द्रौपदी को इस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कुत्ते पर क्रोध निकाल दिया जिसने युधिष्ठिर के जूते चुराए थे। उसने सभी कुत्तों को शाप दिया कि सारी शर्म भूलकर
संपूर्ण विश्व तुम्हें सार्वजनिक रूप से मैथुन करते हुए देखेगा।